मगर बहसीत एक सियासी तालिब इल्म होने के नाते मैं कह सकता हूं कि हमारे मुल्क की आजाद तारीख में इतना बड़ा ऐसा चैलेंजिंग एक मौका हमारे सामने आया है, और चैलेंजिंग भी है और बड़ा नाजुक भी है। इससे पहले ऐसा नाजुक मोड़ कभी नहीं आया था, और इसीलिए हम तमाम को सबसे पहले काम ये करना है कि हम मुत्तहिद रहें। हम देवबंदी हो सकते हैं, हम सूफी हो सकते हैं, बरेलवी हो सकते हैं, तबलीगी हो सकते हैं, अहले हदीस हो सकते हैं, मजलिस में हो सकते हैं, किसी और सियासी पार्टी में हो सकते हैं, मगर शरीयत की हिफाजत के लिए इन तमाम चीजों से ऊपर उठकर हमको एक होना है। अगर हम ये करने तैयार हैं तो हम अपनी शरीयत की हिफाजत कर सकते हैं। अगर हम अपने आप को खानों में बांट लेंगे, अगर हम अपने आप को सियासी पार्टियों में बांट लेंगे, मसलक के इख्तलाफात में अपने आप को बांट लेंगे, तो मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ, पूरे इखलास के साथ अर्ज कर रहा हूं कि हम अपनी शरीयत की हिफाजत नहीं कर सकते। अगर आप ये तमाम चीजों को बाजू रखिए, अगर हम इन चीजों को बाजू रखेंगे, अपनी शरीयत की हिफाजत कर सकेंगे। अकीदे में इख्तलाफ हो सकता है, शरीयत में नहीं हो सकता, याद रखिए। हमारी मंजिल शरीयत है। अकीदे में इख्तलाफ हो सकता, रहना भी चाहिए, मगर शरीयत में इख्तलाफ नहीं हो सकता। दूसरी बात यह है कि ये जो बीजेपी की हुकूमत है, जो मुखालिफ इस्लाम ताकतें हैं, वो क्यों शरीयत पर हमला कर रही है? औरत को इंसाफ दिलाना एक बहाना है, असल निशाना शरीयत है। और ये क्यों कर रहे हैं? अगर कोई करनूल में कोई कमजोर आदमी रहा, आप उसको थप्पड़ भी नहीं मारते, उसके थप्पड़ मारना दूर की बात, आप उसको गुस्सा भी नहीं करते, बोले छोड़ो बेकार है, कमजोर है। मगर पूरी ताकत हुकूमत की शरीयत को खत्म करने के लिए जो पूरी कोशिशें की जा रही है, वो खुद एक पैगाम हमको क्या दे रही है कि हम जिंदा हैं, और जिंदों को दबाने के लिए हुकूमत अपनी ताकत को इस्तेमाल कर रही है। ये हुकूमत नहीं जानती कि ये जो कानून शरीयत है, हुकूमत खत्म होगी, बीजेपी खत्म होगी इंशाअल्लाह, मोदी का सियासी खात्मा होगा इंशाअल्लाह, ये सब खत्म होंगे, असदुद्दीन ओवैसी भी खत्म होगा, इस जलसे में जितने लोग बैठे वो खत्म हो जाएंगे, हमारी नस्लें खत्म हो जाएंगी। मगर याद रखो, जो आज हमारी शरीयत को निशाना बना रहे, तुम खत्म हो जाओगे, मगर जब तक दुनिया रहेगी, अल्लाह अपने कानून को बरकरार रखेगा, बरकरार रखेगा। तीसरी बात, अगर हम शरीयत की हिफाजत करना चाहते हैं तो अल्लाह हमको मुंतखब कर लेगा। अगर आप शरीयत की हिफाजत नहीं करना चाहते तो अल्लाह मेरा मोहताज नहीं है। अल्लाह लाखों करोड़ों असदुद्दीन ओवैसी को पैदा करेगा, और वो लोग अल्लाह से मोहब्बत करेंगे, अल्लाह उनसे मोहब्बत करेगा। अगर आप ये चाहते हैं कि एजाज, ये ऑनर, ये डिस्टिंक्शन मुझे मिले, तो फिर हमको अपनी शरीयत की हिफाजत के लिए खड़ा होना पड़ेगा। सिर्फ खड़े होकर नारे मारने से कुछ नहीं होगा, हमारी तबीयत पर शरीयत को गालिब करना पड़ेगा। अगर हम ये काम करेंगे तो अल्लाह हमको कामयाब करेगा। अगर हम ये बोलेंगे कि नहीं, मैं शरीयत पे भी चलूंगा और वो भी देखूंगा बाजू से सेलफोन के ऊपर, नहीं होता मेरे भाई। आप खुदा को भी शैतान को भी राजी नहीं कर सकते। आप या खुदा को राजी कर लो, या फिर आप
जो अजल से हमारा दुश्मन रहा उसके साथ चले जाओ। अगर आप अल्लाह को राजी करना चाहते तो फिर ये तमाम चीजें छोड़ना पड़ेगा जो नफ्स हमसे कहता है नहीं करो कुछ नहीं होता। हजरत शैतान बोलते रहते नहीं ये करो कुछ नहीं होता, छोटा काम है कर लो। फिर बोलता नहीं ये तो आजादी का मामला है, जमाना तरक्की कर रहा है, जमाना एडवांस हो चुका है, औरतों के हुकूक की बात की जाती है। मेरे भाई, जो आज सियासी पार्टियां इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठकर हमको औरतों की हुकूक की बात कर रहे हैं, मैं बड़ी इज्जत के साथ उनको चैलेंज कर रहा हूं कि दुनिया में कोई एक ऐसा मजहब दिखा दो जिसने औरत को अपनी बाप की जायदाद में हिस्सा दिया। कोई एक ऐसा मजहब या उसकी मजहबी किताब दिखा दो। मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता, आप दिखा दो मेरे को। 1400 साल पहले दीन इस्लाम ने कहा कि औरत को जायदाद में उसका हिस्सा मिलेगा। मैं फिर से कह रहा हूं कि एक ऐसा मजहब मुझे बता दो या ऐसी किताब बता दो जिसमें यह लिखा हो कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बच्चियां जन्नत की खुशबू है। बता दीजिए आप, कहीं पर भी नहीं मालूम होगा। दुनिया में बड़े बड़े रिफॉर्मर आए, बड़े बड़े रिफॉर्मर आए, क्या किसी ने यह कहा कि अगर कोई 3 बच्चियों की शादी करेगा, उनको पाल पोसेगा, नेक बनाएगा, वो जन्नत में जाएगा? उलमाओं की मौजूदगी में कह रहा हूं, जन्नत को हासिल करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। जन्नत को हासिल करना कोई मामूली बात नहीं है। इस जन्नत को हासिल करने के लिए हमारे बुजुर्गों ने जिंदगी भर 40-40 साल, 50 साल रातों में उठकर नमाजें पढ़ी। हमारे बुजुर्गों ने पहाड़ों का सफर तय किया। इस जन्नत को हासिल करने के लिए हमारे बुजुर्गों ने हजारों किलोमीटर सहराओं पर चला। करने के लिए हमारे बुजुर्गों ने तलवार के आगे अपनी गर्दनों को कटा दिया। इस जन्नत को हासिल करने के लिए हमारे बुजुर्गों ने अपने आल औलाद, अपने खानदान को लुटा दिया, तब इस उम्मीद पर कि उनको जन्नत मिलेगी। मगर ये हमसे क्या कहा जा रहा है कि तुम अगर अपने आपका कौन सा दीन है मैं नहीं जानता, इसलिए कि हमारी उम्मत की मां हजरत आयशा सिद्दीका बग़ैर हयात है और जय्यद सहाबा इकराम उम्मत की मां के पास आकर पूछते, अम्मा जान इस मसले का हल बताइए, अम्मा जान इस मसले का हल बताइए। बताइए आप मेरे भाई, कोई और आइडियोलॉजी, फिलॉसफी, दीन ये बता सकता है? कोई मिसाल नहीं दे सकता। और फिर हमसे बार बार ये बोलते कि आप औरतों से इंसाफ नहीं करते। मेरे भाई, इस्लाम ने औरतों से इंसाफ, ये और बात है। मुसलमान शौहर अपनी बीवी को मारता है तो मैं तुमको ये बात खुले अल्फाज में कह रहा हूं कि कोई एक मिसाल बता दो कि मारना तो दूर की बात, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ भी नहीं उठाया हमारी उम्मत की मौत पर, हाथ भी नहीं उठाया। अगर तुम अपनी बीवी को मार रहे हैं तो फिर याद रखो, और फिर तुम अपनी जबान से बोलते अपनी मां के पेट में रहे और फिर अल्लाह ने हमको पैदा किया, दुनिया में हम रहे अल्लाह के करम से, कब्र में जाएंगे फिर उठाए जाएंगे और इसी तरह ऐसा बड़ा मैदान होगा, अल्लाह का अर्श होगा और जो राय बराबर नेकी करेगा उसको उसका सिला मिलेगा, जो राय बराबर गुनाह करेगा, किसी का हक मारेगा, कोई शौहर अपनी बीवी को मारेगा तो तुमको जवाब देना पड़ेगा। किसके सामने? किसके सामने? सोचो, लफ्ज़ अल्लाह अगर हम पुकारते हैं तो हमारे जिस्म पे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या जवाब दोगे? तो अपनी बीवियों के ऊपर हाथ उठाना दूर की बात। क्या आपको मालूम, क्या आपको मालूम कि हमारी उम्मत की मां ने एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात की थी?
हमारी उम्मत की मां बीबी आयशा ने कहा कि आप तो वही है ना जो नबूवत का दावा करते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या किए, मुस्कुरा दिए। अगर आज के जमाने में अगर कोई बीवी बोली यार तुम वही थे ना जो बड़े स्मार्ट बन के निकलते रात में, तो हम क्या बोलेंगे, मेरे को बोलते हो, मैं कहां जा रहा हूं, तेरे को क्या करना है। मेरे भाई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए और हमको सिखा रहे हैं कि इस तरह से रहो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये दीन इस्लाम की तालीमात में से है, ये दीन इस्लाम की तालीमात से है। ये दीन हमको समझना है। ये दीन हमको कैसे समझेंगे, सीखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। अगर लिखना पढ़ना नहीं आता कोई बात नहीं, उलमाओं के सोबत में बैठो। जुमे की नमाज से पहले खतीब साहब का बयान होगा, जाके करीब बैठ जाओ, उनके कान लगा के सुनो, एक आधा घंटा में क्या बोलो, उसको एक आईना समझो, उसको एक मुराकबा का दर्द समझो कि हाँ वो जो मौलाना बोल रहे अपने आप को देखो कि मैं क्या कर रहा हूं, फिर अपने आप का फैसला करो। इसी तरह हम अपनी दीन की हिफाजत कर सकते। ये तमाम कोशिशें जो बीजेपी आरएसएस कर रही है, इसलिए कर रही है कि हम जिंदा हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि जिंदे को दबाने की कोशिश करते, कमजोर को दबाने की कोशिश नहीं करते। और जिंदा क्या है, हम नहीं, हमारी शरीयत जिंदा है, थी और रहेगी इंशाअल्लाह ताला। तो ये जिंदा को दबाने को जा रहे, इख्तिदार के नशे में चूर होकर वजीर आजम ये समझ रहे हैं कि हम ऐसा कर देंगे। छठी बात यह है कि बीजेपी ये बोलती है कि मुसलमान औरतों से इंसाफ करेंगे। हम मिस्टर मोदी से ये पूछना चाह रहे हैं कि हरियाणा में पिछले 7 दिन में 8 औरतों का रेप हुआ। 7 दिन में 8 औरतों का रेप हुआ। मिस्टर मोदी, अब आप बताओ, आप हरियाणा की औरतों को क्या पैगाम देंगे? या तो आप तलाक की फिक्र कर रहे, वहां तो इज्जत लूटी जा रही है, और आज में से एक 15 साल की बच्ची को जिस्म को फाड़ कर उसको मार दिया। हमारे वजीर आजम को वहां की फिक्र नहीं। 8 दिन में ये वाकयात हुए। हमारे मुल्क में हर घंटे दो घंटे में 5 औरतों की इज्जत लूटी जाती है। हमने रेप का कानून बनाया। दिल्ली का हमारी वो बच्ची निर्भया का वाकया हुआ तो हमने कहा कि अगर कोई औरत या बच्ची की इज्जत लूटेंगे तो हम उसको फांसी की सजा देंगे। कानून तो बना दिए, मगर जानवर तो जानवर, हैवान बना हुआ है। तो हम यही बोल रहे हैं वजीर आजम से कि कानून बनाने से माशरे की बुराइयों का खात्मा नहीं होता, और इस्लाम हैवान को इंसान बनाता है। इस्लाम हैवान को इंसान बनाता है, फिर इंसान से मोमिन बनाता है, और मोमिन से जब उसमें और तकवा पैदा होता तो उसको अल्लाह अपना वली बना देता है, हुक्म बना देता है, अवतार बना देता है, अवतार बना देता है। हैवान से इंसान बनाना है, कौन बनाएंगे? कानून से बनाएंगे? नहीं बना सकते। इंसान की सोच को कैसा तब्दील करेंगे कि देखो, वो अगर तुम किसी औरत पे इल्जाम लगा रहे हो, किसी के बारे में तुम बुरा सोच रहे हो, तो तुम्हारी बहन भी हो सकती। जब तक ये मिजाज इंसानों में पैदा नहीं होगा, औरतों की इज्जत उसी वक्त होगी जब इंसान की गंदी सोच, मर्दों की गंदी सोच तब्दील हो। अमेरिका का सदर के खिलाफ एक औरत उठ के खड़े हो गई, 4 दिन पहले कहा कि इसने मुझसे मुंह काला किया। अमेरिका के सदर के साथ, और हमारे वजीर आजम उनके गले लगते। नहीं, वो नहीं मालूम, गले लगते। मगर आप बता रहा हूं, देखो आप, अमेरिका का सदर है, मगर उसके खिलाफ एक औरत ने इल्जाम लगा दिया। मेरे भाई, यही तो हम बता रहे हैं कि दुनिया में औरतों की इज्जत कब होगी,
औरतों को एक प्रॉपर्टी की तरह नहीं कि इंसान की तरह कब देखेंगे, जब इंसान की सोच तब्दील होगी। और ये सबको करना पड़ेगा। और बार बार हमारे वजीर आजम ये बोलते कि मैं ऐसा कर रहा हूं। मिस्टर वजीर आजम, आपको एक बात फिर से हम कह रहे हैं कि हिंदुस्तान हम मुसलमानों का वतन है। हिंदुस्तान हम मुसलमानों का वतन है। हिंदुस्तान ख्वाजा का वतन है। हिंदुस्तान दाता का वतन है। हिंदुस्तान सोहरवर्दी का वतन है। हिंदुस्तान नक्शबंदी का वतन है। हिंदुस्तान कादरी का वतन है। हिंदुस्तान तबलीगी का वतन है। हिंदुस्तान अहले हदीस का वतन है। हिंदुस्तान सूफियों का मजहब है। अरे सब चीज हमारा है। बताओ पूरा हमसे और वजीर आजम, ये हिंदुस्तान वो है जिसकी हवाएं हमारे आका को पसंद आई थी। हमको इस मिट्टी से मोहब्बत है मिस्टर मोदी। हमको इस जमीन से मोहब्बत है मिस्टर मोदी। हमको इसके पहाड़ों से मोहब्बत है मिस्टर मोदी। इस सरजमीन से हमको इतनी मोहब्बत है कि जब हमारे बुजुर्गों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी मिस्टर मोदी, तो हमने अंग्रेजों से माफी नहीं चाही सावरकर की तरह। हमारे बुजुर्गों ने 6 खत नहीं लिखे अंग्रेजों को, बल्कि हमारे बुजुर्गों ने कहा, अंग्रेज तुझे हिंदुस्तान छोड़कर जाना पड़ेगा, या अगर नहीं जाएगा तो हम तेरे खिलाफ पड़ेंगे। और हमारे बुजुर्गों ने काला पानी की सजाएं काटी मिस्टर मोदी। सावरकर की तरह खत नहीं लिखा, हमने अपनी जानों को फांसी के फंदे पर लटका दिया। मिस्टर मोदी, तुम्हारी आरएसएस अंग्रेजों से साफ बात कर रही थी और हमारे उलमा अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दे रहे थे। और तारीख याद रखो नौजवानों, तारीख याद रखो नौजवानों, जब कभी भी बीजेपी आरएसएस देशभक्ति की बात करेगी तो पूछना तुम अंग्रेजों से तुम साजबाज कर रहे थे नहीं कर रहे थे। जब कभी भी बीजेपी राष्ट्रवाद की बात करेगी तो पूछना जब अंग्रेज सरकार थी तो तुम क्या कर रहे थे, पूछना उनसे। और याद रखो, अगर कोई तुमसे कहेगा कि इस मुल्क की आजादी में सिर्फ ये लोग हिस्सा लिए, बोलना नहीं, इस मुल्क की आजादी में सबसे पहले हमने अपना खून का कतरा बहाया। टीपू सुल्तान ने अपनी जान की अजीम कुर्बानी पेश कर दी। कौन टीपू? वो टीपू जिसने अंग्रेजों की आंख में आंख डालकर एक नहीं 3 मरतबा जंगे, जिसकी लाश किले में पड़ी हुई थी तो 3 घंटे तक 50 से 100 अंग्रेज सिपाही डर रहे थे उसकी लाश स्वाद लगाने के लिए। ये हमारा बदबार, हमारा खौफ अंग्रेजों में था। मेरे भाई, ये मुल्क की आजादी की लड़ाई में हमारे उलमाओं ने अपनी जान की कुर्बानी दी। सबसे पहले हमने दिया। सन 57 की जंग आजादी किसके फतवे पे शुरू हुई? नागपुर तो नहीं था, आरएसएस का दफ्तर भी नहीं था, सावरकर भी नहीं थे, गोलवालकर भी नहीं थे, हेगडेवर भी नहीं थे, कोई नहीं थे, हम ही थे सामने तोपों के सामने हम थे। गोलियों का निशाना हमारे सीने थे और फांसी के फंदे पर हमारी गर्दनें थी। ये हमने किया। और क्यों किया? कि मुल्क जब आजाद होगा हमारी शरीयत पर कोई आंच या हमारी शरीयत में कोई तब्दीली नहीं होगी। ये क्यों किया हमने? क्योंकि हम चाहते थे मुल्क जब आजाद होगा, जब मुल्क के गुलिस्तान बनेगा तो उस गुलिस्तान में एक हिस्सा मुझे मिलेगा जिसमें मैं अपनी शरीयत के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजार सकूंगा। आज जो लोग अंग्रेजों से साजबाज कर रहे थे, आज वो हम पर निशाना बना रहे हैं, हम पर उंगलियां उठा रहे हैं। मेरे भाई, ये जो बिल पार्लियामेंट में लाया गया, ये जो बिल पार्लियामेंट में लाया गया,
अभी आपके सामने हामिद मोहम्मद खान साहब ने पूरी तफसील सुना दी। मैं सिर्फ इतना ही पूछना चाह रहा हूं मिस्टर मोदी से कि अगर आपके बिल में सेक्शन 3 ये कहता है कि अगर कोई मुसलमान ट्रिपल तलाक दे तो तलाक नहीं होगी, शादी नहीं खत्म होती, तो सजा 3 साल की क्यों? इसका कोई जवाब नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया, फैसला आ गया कि अब ट्रिपल तलाक बर्खास्त, सेटिस्फाइड। अब अगर कोई तलाक है बिदअत बोलेगा भी, कहेगा भी, तो शायद वो एक होगी, एक भी नहीं होगी। मगर कानून आप क्यों ला रहे? अगर आपको इतनी मोहब्बत है तो आप एक 2000 करोड़ निकालो बजट में और निकाल के बोलो कि अगर कोई आइंदा मुसलमान ऐसा बोलेगा तो मैं उस मुस्लिम बहन को महाना 15,000 रुपये दूंगा। 15 लाख तो नहीं आए, 15,000 तो दे दो मित्रों। 15 लाख तो नहीं आए, 15,000 तो दे दो। मगर वो भी नहीं करेंगे, खाली जुमलेबाजी, हवाई बात। मेरे भाई, अगर ये कानून बनेगा खुदा ना खास्ता, तो सबसे ज्यादा तकलीफ, नाइंसाफी हमारी ही बहनों से होनी चाहिए। अच्छा, यह कानून कैसा है मालूम आपको? कर्नूल 1 टाउन पुलिस स्टेशन में कोई भी जाके कंप्लेन दे सकता। क्या दे सकता हूं मैं? एक घर के सामने से जा रहा था सीआई साहब, वहां से मैं आवाज सुना, तलाक तलाक तलाक। तो इंस्पेक्टर साहब एफआईआर जारी कर देंगे। और क्या करेंगे इंस्पेक्टर साहब के पास जाकर? अगर वो बोलेगा भी, अरे नहीं साहब, मैं हनफी नहीं हूं, मैं अहले हदीस हूं, तो इंस्पेक्टर बोलेगा नहीं, हनफी अहले हदीस ने पहले दुबई को जेल को जाओ, वहां कोर्ट में देखो। अब आप बताइए कि कोई रोड चलता आदमी कंप्लेन कर देगा? कोई भी रोड चलता आदमी कंप्लेन कर देगा। ये कौन सा कानून? और फिर क्या होगा? अगर मान लीजिए कि अगर वो मर्द गंदा है, अगर कोई मुसलमान मर्द अपनी बीवी को तलाक बिदअत के जरिए तलाक देता है तो गुनाहगार है, गुनाहगार है, गुनाहगार है। तुम गुनाह कर रहे, तुम बहुत बड़ा गुनाह कर रहे। और खुदा का खौफ पैदा करो। अगर ऐसा कर रहे तो फैसला बोर्ड ने आप तमाम से अपील की है कि अगर कर्नूल में कोई भी मुसलमान मर्द अपनी बीवी को इस तरह से तलाक देता है तो उसका समाजी बायकॉट करो। समाजी बायकॉट करना पड़ेगा आपको ऐसे मुसलमानों का। अगर मालूम हुआ कर्नूल में कि कोई मुसलमान मर्द अपनी बीवी को एक ही वक्त में 3 बार तलाक बोल दिया तो पूरे कर्नूल की जिम्मेदारी है कि आप उससे ताल्लुकात खत्म, उसके घर का पानी नहीं पीना, उन्हें मस्जिद में आना तो मुंह मोड़ लेना, उससे बात भी नहीं करना उसके मतलब से। ये हमको बताना पड़ेगा। क्या आप ऐसा करने तैयार हैं? मेरे भाई इमाम गजाली बोले इंशाअल्लाह बोल तो 25 साल भी लगते थे। जरा जल्दी करो, जल्दी करो। आज कल सुबह से शुरू हो जाओ, मगर ऐसा नहीं करना अपनी जाति दुश्मनी निकालना, इससे निकालना, ऐसा बोले थे समाजी बायकॉट नहीं। मालूम तहकीक करिए और बेहतरीन तरीका अभी जाफर पाशा बताया आपको, दारुल इफ्ता है, जाइए। दोनों मियाँ बीवी, दोनों के खानदान के लोग दारुल इफ्ता को जाइए, बैठिए मुफ्ती साहब उलमाओं के सामने, अपनी बात रखिए। गलतफहमियां दूर हो सकती हैं। बड़े बुजुर्ग बैठे तो उनकी बातों में बरकत होगी और इंशाअल्लाह अगर ऐसा होगा तो रिश्ता बरकरार भी रहेगा। 7वीं बात यह है कि पार्लियामेंट में बिल पेश हुआ, हर लोकसभा का बोलता हूं बात में, मगर मुझे जनरल सेक्रेटरी साहब मोहम्मद वली रहमानी साहब का हुक्म है कि मैं तेलुगु देशम पार्टी राज्यसभा में
जो ये उठकर कहा कि इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा जाए, मोहम्मद वली रहमानी साहब ने कहा कि हम तेलुगु देशम का शुक्रिया अदा करते हैं, आप करवा दें। और इस सिलसिले में मैं ये भी कहना चाहूंगा कि मैंने खुद बजाते खुद फोन पर जगन मोहन रेड्डी साहब से बात की थी। उनको भी मैंने बोला, वो मेरी बात से समझे और बोले कि असद भाई हम क्रिमिनलाइजेशन के खिलाफ हैं, और एक बोले उसके खिलाफ हैं। फिर मैं पार्लियामेंट में जो तेलुगु देशम के मरकजी वजीर हैं वाईएस चौधरी साहब से ही मिला, उनको भी मैं बोला, वो भी मेरी बात को समझे। और ये वाईएसआर पार्टी के हमारे हबीब हैं, हबीब अब्दुल रहमान, वो मेरे से 2-3 मरतबा बात किए और बार बार मेरे को बोला असद भाई मैं जगन साहब को बोल रहा हूं। अब मोदी साहब को समझना है कि तेलुगु देशम आपके साथ है, मेरे साथ नहीं है। तेलुगु देशम आपके साथ कैबिनेट में, वो तेलुगु देशम मिस्टर मोदी बोल रही गलत होगा। मिस्टर मोदी समझेंगे नहीं समझेंगे, नहीं समझते होंगे। हम उम्मीद करते कि नायडू समझ जाएंगे, हम उम्मीद करते कि जगन मोहन रेड्डी समझ जाएंगे, और हम उम्मीद करते कि इस इलाके में जो एक नई पार्टी आ रही वो भी समझ जाएंगे। वो कोई फिल्म स्टार आने वाले सुना नहीं मालूम आते कि नहीं आते, और मेरे को फिल्म स्टारों से समझ में नहीं आता। मैं वरंगल में एक बात बोला था, मैं वरंगल में बात बोला कि एक पिक्चर आ रही, उसका नाम तब्दील करा दिए मोदी साहब। एक कमेटी बनाए, कमेटी बनाकर उनसे कहा कि देखो पिक्चर को, उसमें क्या क्या कटिंग करना है कटिंग करो, कटिंग कर दिए टेलर की कहा। क्यों कटिंग करे? क्योंकि वो पिक्चर राजपूत समाज को तकलीफ पहुंचा रही थी। हिंदुस्तान में राजपूत समाज 4 या 5% है, मगर उनके पास इतनी ताकत है कि उन्होंने इस पिक्चर को हिंदुइज्म से जोड़ दिया, और मोदी सरकार दौड़ी दौड़ी चलेगी। और हमारा बिल जब पार्लियामेंट में पेश हुआ, मैंने उठकर कहा कि भाई इस पर मशावरत तो कर लेते, किसी को बुलाकर पूछ लेते। हद तो यह हो गई कि उनके कैबिनेट में मुख्तार अब्बास नकवी, एमजे अकबर, उनसे भी नहीं पूछा गया, उनको कमेटी में रखा भी नहीं गया। मगर एक पिक्चर की बात आई तो मिस्टर मोदी को बड़ी तकलीफ हुई, पेट में दर्द शुरू हो गया, जिस्म में खुजली होना शुरू हो गई। नई कमेटी बनाओ, मशावरत करो। मिस्टर मोदी आप कैसी हुकूमत कर रहे? एक पिक्चर के लिए मशावरत, और हिंदुस्तान के 17 करोड़ मुसलमानों की शरीयत का मसला है, आप एक मुसलमान से मशावरत नहीं करते। मेरे भाई, ये हमको भी सोचना है कि हम इतने कमजोर हो गए, हम इतने कमजोर हो गए कि हमारी बात भी सुनने का इजाज़ नहीं। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क्योंकि यह पर्सनल लॉ बोर्ड का जलसा है। अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जलसा होता तो बहुत लोग होता, मगर पर्सनल लॉ बोर्ड का जलसा है। इसीलिए सिर्फ इतना ही अर्ज कर रहा हूं इस पॉइंट पर कि एक सियासी लाहेअमल तय करिए, एक सियासी लाहेअमल तय करिए, मेरी मुखालिफत करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कल टीवी प्रोग्राम में बीजेपी के लोगों को बोल के आया हूं, मेरे खिलाफ अमित शाह को खड़ा करोगे, हारेगा इंशाअल्लाह होगा। मगर आप एक सियासी लाहेअमल तय करो। कई सवालात हैं, उसका जवाब मैं भी नहीं दे सकता अभी, मगर आपको एक लाहेअमल तय करना पड़ेगा, तय करना पड़ेगा। क्योंकि आप देख रहे हैं कि सेकुलरिज्म और फिरका परस्ती में जीत हमेशा फिरका परस्ती की हुई है, हमेशा जीत फिरका परस्ती की हुई है। आपको सादे गफलत से उठना पड़ेगा कि अब हमने जिस पर भरोसा किया था
वो हमारी मदद को नहीं पहुंचे मेरे भाई। ये आपको सोचना पड़ेगा, ये आपको फैसला करना पड़ेगा। क्योंकि मैंने जो पार्लियामेंट में नजारे देखे, मेरी जिंदगी का सबसे तकलीफदेह दिन गुजरा, सबसे तकलीफदेह दिन गुजरा। मैं फिर से इस बात को कह रहा हूं कि ऐसा लग रहा था कि मेरे सामने 6 दिसंबर हो रहा। मेरे भाई इतने बेबसी तो ये तो हम तो कैसे करें, जिंदगी कैसे गुजारेंगे बगैर शरीयत के? हम क्या हैं, जिंदा लाश हैं। और हम क्या पूछो इन लोगों से, मेरी शादी, मेरी तलाक, यही तो मेरी जिंदगी है, मेरी पहचान है। आप उसको छीनना चाह रहे और एक पिक्चर के लिए कमेटी बना, मुशावरत कर रहे। ये मिस्टर मोदी का सबका साथ सबका विकास है। और मेरा कल वरंगल में तकरीर हुई, आज रात में टीवी पे चल रहा, ओवैसी बोले पिक्चर मत देखो। अरे मेरा जमहूरियत है, आप देखो जाके, मैं क्या करूं? ले जाओ अपने खानदान को लिख जाओ, जोरू को लिख जाओ, सबको लिख जाओ। करके देखो, मैं क्या रोक रहा आपको? मैं तो इन्हें कोरोना के थिएटर जला दूंगा। मैं तो ये नहीं कह रहा हूं ना कि सुप्रीम कोर्ट का आर्डर भी आ गया तो बीजेपी की पूरी सरकारें करें नहीं उठाएंगे बहन। आप देखो कि जहां जहां बीजेपी की सरकार है बोले नहीं, हम नहीं चलाएंगे पिक्चर को। मिस्टर मोदी, आप एक पिक्चर की मदद कर रहे हैं और हिंदुस्तान की जो मुसलमान अक़लियत है, जिनको शरीयत अपनी जान से ज्यादा अजीज है, आप उनको हमसे छीनने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे गयूर नौजवानों, तुमको 2 घंटे की अगर पिक्चर देखना है, 200 रुपये का खर्चना है ना, मैं आपको रोक नहीं सकता। जमहूरियत है, आपका पैसा, आपका वक्त। मगर मैं तुम्हारा एक दीवाना भाई तुमसे कह रहा हूं कि करनूल में ऐसे कई मुसलमान घराने हैं जिनको एक वक्त का खाना भी मैसर नहीं होता। तुम वो 200 रुपये ले जाकर एक चावल, दाल, थोड़ा तेल, प्याज खरीद के दे दो। खुदा की कसम तुमको इतना एंटरटेनमेंट मिलेगा कि हशर के मैदान में भी तुमको उसका फायदा होगा। और तुम 200 रुपये देखकर उसको स्क्रीन पे देख रहे, अब क्या कमरमट का, अब क्या गाना, अब क्या बोला, उसको पैसे दे रहे। और जिसके पेट में खाना नहीं है वो तड़प रहा, वो करनूल में किसी इज्जत के लिए तुमसे भीख नहीं मांग रहा है। अगर तुम 200 रुपये का खर्चना चाहते हो तो जाओ किसी घर में खाना खरीद के दो। और अगर तुम नहीं करोगे ये काम तो शरीयत ये बोलती है कि हशर का मैदान होगा, तुम खड़े होंगे, मैं खड़ा होगा और अल्लाह बोलेगा असदुद्दीन ओवैसी मैं भूखा था। अल्लाह बोलेगा असदुद्दीन ओवैसी मैं भूखा था, तूने मुझे खाना नहीं खिलाया। और अगर असदुद्दीन ओवैसी बोलेगा अरे अल्लाह तू तो अल्लाह है, तुझे खाने की क्या जरूरत, तो अल्लाह बोलेगा कि करनूल के किसी एक कोने में एक मिस्कीन रहता था जिसने 4 दिन से खाना नहीं खाया, तो फिर मैं क्या जवाब? अगर तुम्हारे पास 200 रुपये तो ढूंढो उन गरीबों को, ढूंढो उनको, तलाश करो और बोलो ये लो, मैं तुम्हारी खातिर वो चीज नहीं देख रहा हूं, कमर मटकाने वाले को नहीं देख रहा हूं, मैं तुमको दे रहा हूं, खाना खाओ। मेरे भाई ये तब्दीली नौजवानों तुमको पैदा करना पड़ेगा। मुझे मालूम कि इस बात पर टीवी चैनल वाले कल फिर एक और प्रोग्राम करेंगे मेरे नाम से। इनको पूरे हिंदुस्तान में एक ही भाईजान दुल्ला भाई नजर आते हैं। सुबह 9 बजे टेलीफोन आता, अरे ओवैसी साहब ये क्यों बोले आप नहीं देखना? अरे क्यों नहीं बोलना? 200 रुपया अगर खाना दिए तो अच्छा है ना, बोले क्यों बोले आप, क्या जरूरत थी आपको? मैं परसों वरंगल में बोला तो हमारे नौजवान दोस्त बोले अरे क्या बोले वसत भाई, क्यों बोले आप? हम प्रोग्राम बना के बैठे थे, आए तो जाके देखेंगे जरा क्या तो भी है उसमें। मेरे भाई अगर ये क्या तो भी है देखना है ना तो कुरान खोलो, उसमें बहुत कुछ है, उसमें बहुत कुछ है। अगर क्या तो भी है देखना है तो हदीस को पढ़ो,
कुछ है, क्योंकि वो ऐसा आस्थाना है कि इस करनूल की सरजमीन में औलिया अल्लाह की सरजमीन है। और अगर अल्लाह तुमको कान देगा, एक धड़कता हुआ दिल देगा, तो इस करनूल की मुबारक सरजमीन से औलिया अल्लाह के आस्थानों से हमको, तुमको, मुझे पैगाम दिया जा रहा है कि हमने अपनी नफ्सों पर शरीयत को गालिब किया और हमको जमीन में जाने के बाद भी कई 800 साल हो गए, मगर अल्लाह हमारे नाम को बरकरार रखा। क्यों रखा? क्योंकि उन्होंने अपनी तबीयत पर शरीयत को गालिब किया। अगर आज तुम अपनी तबीयत पर शरीयत को गालिब करोगे तो सदियां गुजर जाएंगी, तुम्हारा नाम रहेगा। इमाम आजम अबू हनीफा जिंदा नहीं है, मगर इमाम आजम जिंदा है। इमाम मालिक जिंदा नहीं है, मगर इमाम मालिक जिंदा है। इमाम अहमद बिन हंबल नहीं है, मगर जिंदा है। इमाम शाफई नहीं है, मगर जिंदा है। इसलिए कि उन्होंने शरीयत से इतनी मोहब्बत की कि जिस्म पर कोड़े बर्दाश्त किए, जेल की सोबतों को बर्दाश्त किया, मगर शरीयत पर कॉम्प्रोमाइज होने नहीं दिया। आप जो जाके टीवी पिक्चर देखते हैं, क्या लौवाली सरकार के पास म्यूजिक अलाउड है? मैं कहीं पढ़ा था, एक साहब वहां पर कुछ प्रोग्राम करे, कव्वाली का, इतना दर्द हुआ पेट में, इतना दर्द हुआ कि परेशान हो गए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, और इस जलसे में हमारी माएं बहनें भी हैं। मैं हमारी मां और बहनों से भी कहना चाहूंगा कि आप हरगिज हरगिज ना उम्मीद ना हो, मेरी माएं, मेरी बहनें, आप मेरी मां हैं। अगर आज असदुद्दीन ओवैसी को, हामिद मोहम्मद खां को, रहीमुद्दीन अंसारी को, औलिया हुसैनी को, सईद कादरी को, जाफर पाशा को अगर आप सुनने आए तो एक तो अल्लाह का करम है, दूसरा हमारी माओं की दुआएं हैं। हमारी माओं की दुआएं हैं। और जब मां का जिक्र आया तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की मां कौन थी? आपके वालिद आप जानते हैं कि मूसा जंगी दोस्त, तो वाकया सेब का नहर में सेब खाना और फिर उसकी कीमत अदा करना, उसके बाद ये कहना कि तुमको मेरी बेटी से शादी करना पड़ेगा। तो जब शेख अब्दुल कादिर जिलानी के वालिद से बातचीत हो रही थी मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैह से, तो आपके ससुरे ने कहा कि मेरी बेटी अंधी है, मेरी बेटी गूंगी है, मेरी बेटी लंगड़ी है। तो बताना ये चाह रहे थे कि लंगड़ी इसलिए है क्योंकि उसने शरीयत के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया था। अंधी इसलिए कि उसने कोई गैर शरई चीज को देखा नहीं। और ऐसी ही माओं के कोख से शेख अब्दुल कादिर जिलानी पैदा हुआ। तारिक बिन जियाद और खालिद बिन वलीद, मेरे भाई, यही दीन इस्लाम की तासीर है। मेरी इज्जतदार मां और बहनों, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं और खास तौर से मेरी बहनों से अर्ज कर रहा हूं कि तारीख गवाह है कि आप पर दीवाने भाई के साथ खड़ा होना पड़ेगा। जिस तरह करबला के मैदान में ज़ैनब सुगरा ने अपने भाई का साथ दिया था, अपनी औलाद को कुर्बान कर दिया अपने भाई के लिए और अपने भाई का साथ नहीं छोड़ा। हमारी बहनें, आपको आज अपने भाइयों के साथ खड़ा होना पड़ेगा। और जो भाई है अपनी बहन का हक याद रखो, जो बहनें हैं अपने भाई का हक याद रखो, जो बाप है अपनी बाप की जिम्मेदारियों को याद रखो, जो मां है वो अपनी मां की जिम्मेदारी को याद रखो। अगर आप नेक रहेंगी तो आपकी औलाद टीपू सुल्तान भी हो, साबिर पिया होंगे कलिया शरीफ के, कि आपकी मां हमेशा वजू से रही। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। हमारी तारीख में ऐसे कई मोड़ आए और चले गए। बस मैं तुमसे इतना ही कहूंगा कि अखलाक को मारा गया, जुनैद को मारा गया, पीलू खान को मारा गया, उमर मोहम्मद को मारा गया, हाफिज जुनैद को मारा गया, अलीमुद्दीन अंसारी को मारा गया।
मगर याद रखो, अगर तुम डर जाओगे इन वाक़यात और हालात को देखकर तो फिर नुकसान हमारा होगा। मुसलमानों याद रखो, तारीख गवाह है कि जब बादलों से बिजलियां चमकती थी तो हम मुस्कुराते थे, जब बादल गरजते थे तो हम खड़खे मारते थे। और याद रखो, ये अंधेरा है, ये खत्म होगा इंशाअल्लाह ताला। मुसलमानों, हम इस्लाम के मानने वाले, हमारा इस्लाम, हमारा दीन खुद दुनिया को जाना था। ये अंधेरे फटेंगे इंशाअल्लाह ताला, ये जुल्म खत्म होगा इंशाअल्लाह ताला, शरीयत को हम बचाएंगे इंशाअल्लाह ताला, अपने आप पर गालिब करेंगे। और जो लोग हमसे हमारी शरीयत को छीनना चाहे, जमहूरी अंदाज से उनका मुकाबला करें। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। ये पार्टियां आएंगी जाएंगी चले जाएंगी, ये वादा टाइम नहीं है इनका। अब जो हमारी शरीयत को छीनना चाह रहे, अब आप खुद देख लो, पेट्रोल कितना हो गया, डीजल कितना हो गया, सिर्फ 75 रुपये पेट्रोल। मिस्टर मोदी कहां से लाएंगे पेट्रोल? आप तो इजराइल के वजीर आजम को पेट्रोल भी नहीं देता आपको। डीजल कहां से लाएंगे? कीमत बढ़ रही है, हिंदुस्तान की माशियत बर्बाद हो रही है, मगर हिंदुस्तान के वजीर आजम को उसकी फिक्र नहीं है। डोकलाम पर चाइना अपने जगहों को और मजबूत कायम कर लिया, हमारे वजीर आजम को फिक्र नहीं है। पाकिस्तान से दहशतगर्द घुसते जा रहे हैं, मार रहे, मर रहे, हमारे वजीर आजम मुस्कुरा रहे। मेरे भाई, इंशाअल्लाह ताला आप मुत्तहिद रहिए और तमाम चीजों पर गौर करिए जो उलमाए किराम ने आपके सामने रखा है। मैं सिर्फ आपसे यही कहना चाह रहा हूं कि अपने इत्तेहाद को बरकरार रखिए, मुनज़्ज़म रहिए, शरीयत की हिफाजत और पासदारी के लिए पहले अपने नफ्स पर, अपने आप पर शरीयत को गालिब करिए। मैं मुबारकबाद देता हूं इस्तक़बालिया के तमाम अरकान का। अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे। ये जो नजारा है ना, ये बेहतरीन एंटरटेनमेंट है। ये देखो आप, ये सब है बैठे हुए गुलदस्ता। अल्लाह इस इत्तेहाद को कायम रखे कि हमने इख्तिलाफात हो सकते हैं मगर शरीयत की हिफाजत के लिए सब एक होके बैठ गए। सियासी कायदीन, उलमाए किराम, मशाइखीन सब बैठे हुए। मिस्टर मोदी, थैंक यू। आप ऐसा नहीं करते तो हम ऐसा नहीं कर सकते थे। हम जिंदा हैं मिस्टर मोदी और जिंदा रहेंगे। शरीयत जिंदा थी, है और रहेगी इंशाअल्लाह ताला। आपका हमारा काम यह है कि शरीयत की हिफाजत करें। और 11 तारीख को जो हैदराबाद में जलसा हो रहा, ज्यादा दूर नहीं आओ। 2 स्टेट हैं मगर हैदराबाद आपका है। मैं हैदराबाद का हूं, आप आइए, जलसे को कामयाब करिए। और अगर नहीं आ सकते तो उसकी कामयाबी के लिए दुआ करिए। बाबरी मस्जिद का मुकदमा भी 8 फरवरी से आ रहा है। दुआ करो बाबरी मस्जिद के लिए, दुआ करो बाबरी मस्जिद के लिए कि अल्लाह हमको दोबारा और नजारा ना दिखाए। वरना आरएसएस तो कह रही है कि हम अक्टूबर में मंदिर का काम शुरू कर देंगे। विश्व हिंदू परिषद के सुरेंद्र जैन ऐलान कर चुके कि 11 अक्टूबर 2018 को काम शुरू कर देंगे। क्या इनका भाग की जागीर है? सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया, इनको कैसे मालूम? अब सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ाई हो रही। बस इतना ही कहूंगा कि अखलाक का जलता हुआ घर देख रहा हूं, देखा नहीं जाता मगर देख रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर तशरीफ लाए। अल्लाह आपकी आमद को यहाँ बैठने सुनने को अल्लाह कबूल करे और अल्लाह हम तमाम को हमको एजाज बख्शे के उसकी शरीयत की बात कर सके। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।